शुरू करें। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में है सुषमा जी, वो अपना भाव रखेंगी। सुषमा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही है? मैं कीर्तन प्रकरण 82 से अपना भाव रखूंगी। सखी रे मेहरे बड़ी महबूब की, अखंड आलेखे। सखी रे मेहरे बड़ी महबूब की, अखंड आलेखे। अंतरिया खा खोल सी, ए सुख सोई देखे। सखी रे मेहरे बड़ी महबूब की, अखंड आलेखे। ना था भरोसा हमको, जो भवे जल उतरे पार। ना था भरोसा हमको, जो भवे जल उतरे पार। इन जुबों के तीर कहूँ, इन जुबों के तीर कहूँ, इन मेहर को नाही सुमार। इन मेहर को नाही सुमार। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड आलेखे। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछुई। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछुई। ना सेवा ना बंदगी, ना सेवा ना बंदगी। ए मेरे बेतक हो, ए मेरी
की अखंड अलेखे, क्यों मेहर मुझे पर भई, एथी दिल में शक, क्यों मेहर मुझे पर भई, एथी दिल में शक, मैं जाने मौज महबूब की, मैं जाने मौज महबूब की, वह देते आप माफक हो, वह देते आप माफक, सखीरी मेहर बड़े महबूब की अखंड अलेखे, जो जागो सो देखियो, ए लीला सब दाती, जो जागो सो देखियो, ए लीला सब दाती, मेरे प्रगट करी, मेरे प्रगट करी, मूल धाम की रीत हो, मूल धाम की रीत, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, हुक्म सरत इत आए मिले जो, पूरे माई थी पूरे माँ, हुक्म सरत इत आए मिले जो, पूरे माई थी पूरे माँ, महमत साथी को ले चले श्री, महमत साथ को ले चले, कर लीला निधान हो, कर लीला निधान, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतरिया आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सबको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावों से भरा हुआ वाणी गायन। इसकी एक बहुत अच्छी छपाई मुझे लगती है, मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी पीतक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देता आप राजी, तो मेहरबान है, अपने माफक ही देंगे। तो बहुत ही सुंदर भाव सुषमा जी आपका। अब हम अपना चलते हैं सागर ग्रंथ की ओर मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रकरण हमारा 6 चल रहा है सुंदर साथ जी, और चुपई हमारे
109 है ना। सरोज दीदी आई है, एक सेकेंड। अभी नहीं आई। चित्रा तुम ये नोट कर लेना चुपाई, जहां से स्टार्ट हो रही है फिर डालनी होगी। एक नख के तेज सो, ढांपत कई कोट सूर। जो कहूं कोटान कोटक, तो न आवे एक नख के नूर। श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। उनके एक नख के तेज के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। यदि मैं करोड़ों सूर्यों के तेज की तुलना श्यामा जी के केवल एक नख के नूर से करूं, तो भी ये उचित नहीं होगा। कोई भांत तरे जो अर्श की, पेट पासे उर अंग सब। हाथ पांव कंठ मुख की, किन विद बिद कहूं ए छब। किन बिद कहूं ए छब। श्री श्यामा जी की परम धाम में कुछ इस प्रकार की शोभा है कि किसी तरह से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके पेट, पसलियां, हृदय कमल तथा अन्य सभी अंग सौंदर्य के साक्षात स्वरूप है। उनके हस्त कमल, पैर, गले तथा मुखार बिंद की अनंत शोभा का वर्णन करने का सामर्थ्य यहाँ के शब्दों में नहीं है। कोनी कलाई अंगुरी, पेट पासे उर खब्बे। हाथ पांव पीठ मुख छब, हक नूर के अंग सबे। श्यामा जी के कोनी, कलाई, उंगलियां, पेट, पसलियां, वक्षस्थल, दोनों कंधे, हाथ, पैर, पीठ और मुख आदि सभी अंग श्री राज्य के नूर के अंग हैं। इसीलिए इनकी शोभा शब्दों से परे है। मैं शोभा बरनो इन जुबा, ले मसाला इत का। सो क्यों पहुंचे इन साई को, जो बीच अरस बका। मैं श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का वर्णन यहाँ की ही उपमा देकर यहाँ की जिह्वा से कर रही हूं। परम धाम में विराजमान श्यामा जी के अखंड स्वरूप के वर्णन में आने वाले इस संसार के झूठे शब्द भला वहां कैसे पहुंच सकते हैं। यह स्पष्ट है कि इस संसार के शब्दों द्वारा उस अखंड शोभा का वर्णन कदापि संभव नहीं है। बीड़ी शोभित मुख में मोहरत लाल तंबोल। शोभा इन सूरत की नहीं पटंतर तौल। जब श्री श्यामा जी अपने मुख में पानों का बीड़ा चबाती हैं, तो उसकी लालिमा से उनका मुखार बिंद इतना सुंदर दिखता है कि उनकी सौंदर्य की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती। परम धाम के वैदत में किसी भी प्रक्रिया से प्रेम या सौंदर्य का घटना बढ़ना संभव नहीं है। यह कथन यहाँ के भावों के अनुसार कहा गया है कि जब श्यामा जी पान का बीड़ा लेती हैं, तो उनके होठों की लालिमा से उनका मुखार बिंद कितना सुंदर दिखता है। सूक्ष्म वै उन्मद अंगे। अच्छा, ये इसी की चुपई है।
शोभा लेत किशोर, बका वै कबू ना बदले, प्रेम स्नेह भर जोर। श्यामा जी की अवस्था त्रिगुणातीत है और परिवर्तन से रहित है। वे सर्वदा किशोरावस्था में ही शोभायमान रहती है। अखंड परम धाम में कभी भी अवस्था नहीं बदला करती। उनका अंग अंग प्रेम की मस्ती से भरपूर रहता है। भावार्थ में कह रहे हैं कि सूक्ष्म के विपरीत शब्द स्थूल होता है। अच्छा, ये अब कर दिया ना कि स्थूल होता है। इस नश्वर जगत की अवस्था में हमेशा ही बदलती रहती है। इसीलिए परम धाम की अवस्था को सूक्ष्म कहने का तात्पर्य एक रस रहने वाली अपरिवर्तनीय अवस्था से है। किशोर अवस्था सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने वाली होती है। इस प्रकार परम धाम में श्री श्यामा जी और सखियां, श्री अक्षर ब्रह्म, श्री महालक्ष्मी और खूब खुशहालियां तथा पशु पक्षी सर्वदा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप कहना बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि ये लीला वैसी करते हैं। इसका रीजन दे सकते हो सुंदर साथ जी, बाल स्वरूप क्यों कहा गया है? अक्षर ब्रह्म को बाकी सबका किशोर का वर्णन तो वहां कहने में कह देते हैं कि बाल स्वरूप कहना एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ बता दे पहले, हाँ अगर ना जी, बताएंगे। खोल दो आशी दीदी, खोल दो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। किरण दीदी ज्यादा अच्छे से समझा देंगे, जो मुझे पता है मैं बता देती हूँ। कोई नहीं, बाल पहले स्वरूप बोलिए। मतलब, हाँ, बाल स्वरूप मतलब बालों जैसी, बच्चों जैसी लीला। इनकी लीला बाल स्वरूप है, ना कि वो बाल स्वरूप है। वो किशोर अवस्था में ही है। तो बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं ना, कुछ खिलौने बनाए, कुछ मिटा दिए। जैसे हमारे बचपन में होता था, मिट्टी उठाई, मिट्टी के खिलौने बनाए, उनको डिसमेंटल कर दिया, है ना। तो ये ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाल स्वरूप लीला है, जबकि खुद वो किशोर स्वरूप है। परमधाम में सब किशोर अवस्था में है। बाकी दीदी ज्योति, बता देंगे हाँ कुछ और ज्योति है। दीदी आप खोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी तो आशी दीदी ने बता दिया, यही कि बाल स्वरूप कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे मिट्टी में घर बनाते हैं फिर उसको मिटा देते हैं, उसी तरह जो हम अक्षर ब्रह्म है वैसे अनेकों ब्रह्मांड बनाते हैं फिर मिटा देते हैं। उनकी लीला बाल स्वरूप की कही गई है। ऐसे तो राज्य का ही स्वरूप है, सतंग है, अलग है नहीं। तो लीला में है, इसीलिए इतना ही समझ में। आप किरण दीदी बताएगी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी किरण दीदी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, दोनों ने बिल्कुल ही ठीक बताया, यही मैंने भी बोलना था। स्वरूप एक, लीला दो। स्वरूप दोनों का एक ही है, लेकिन लीला दो प्रकार की। एक आनंद की लीला और एक सत की लीला। सत की लीला जो है वो अक्षर ब्रह्म करते हैं, और आनंद की लीला हमारे धनी के द्वारा होती है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। उनका चरित्र कैसा है? अक्षर ब्रह्म का बाल, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है वैसा है, जैसे आपने बता ही दिया, सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए कहा कि सिर्फ स्वरूप एक, लीला दो। लीला दो है, स्वरूप एक ही है। बाल किशोर ऐसा नहीं कि उनका जो वो फोटो हम छोटी 3 साल जो 4 साल की बना दें और महालक्ष्मी जी को 3 साल का बना दें, ऐसा नहीं है। वो भी किशोर स्वरूप है, महालक्ष्मी जी भी किशोर स्वरूप है, अक्षरधाम भी किशोर स्वरूप है। बस उनके स्वभाव में अंतर है, सिर्फ बच्चों वाला स्वभाव, इसलिए उनको बाल स्वरूप कहना गलत। हम्म। नाम लेत इन स्वरूप को सुपन दे उड़ जाए, जो लो रू ना इश्क तो लो कहत बनाए। श्री श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का नाम मात्र भी चिंतन, श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का नाम मात्र भी चिंतन शरीर की
स्मृति को समाप्त कर देता है। थोड़ा सा भी चिंतन, जब तक आत्मा में प्रीतम का प्रेम नहीं आता, तभी तक शोभा श्रृंगार को शब्दों के माध्यम से कहा सुना जाता है। कितनी बड़ी बात है। इस चौपाई में नाम लेने का तात्पर्य श्यामा जी, इस चौपाई में नाम लेने का तात्पर्य श्यामा जी कहने से नहीं है, बल्कि श्यामा जी की शोभा में थोड़ा भी खो जाने से है। हाँ, नाम लेने से मतलब नहीं, उनकी शोभा में खो जाने से है। और सुपन दे उड़ जावे का भाव ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि यहाँ शरीर छूटने की बात कही गई है। यहाँ आशय ये है कि उस अनंत शोभा की एक झलक में खो जाने पर हमें ऐसा आभास होता है कि हम है ही नहीं। और प्रेम शब्दातीत है। अब प्रेम की बात करें कि जो प्रेम ऊपर कहा था कि जब तक प्रेम नहीं आता तब तो हम शब्द के माध्यम से वो बात करते हैं उनकी कि श्यामा जी ऐसी हैं, उनका श्रृंगार ऐसा है। उस अवस्था में शोभा श्रृंगार का वर्णन करना संभव नहीं होता। यहाँ ये संशय हो सकता है कि क्या श्री महामती जी के अंदर इश्क नहीं था जो उन्होंने युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन किया। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि श्री महामती जी के अंदर तो इश्क के सागर स्वयं अक्षरातीत ही विराजमान है और स्वयं अपने हुक्म द्वारा शोभा श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं। किंतु यह कथन उन सुंदर साथ के लिए सिखापन है जो युगल स्वरूप के श्रृंगार वर्णन को ही इश्क में डूब जाना मान लेते हैं और अपने को कृतार्थ मान बैठते हैं। ये मेन बात है कि हम खाली वाणी में पढ़ के उनका वर्णन हम पढ़ लें या याद कर लें, ये कुछ भी नहीं है जब तक चितवन में ना डूबे। कोटान कोट बेर इन मुख पर निरख निरख बलि जाऊं, ए सुख कहूं मैं तिन आगे अपनी रूह अरस की पाऊं। श्यामा जी के मुख की इस अलौकिक शोभा को देख देख कर मैं करोड़ों बार बलिहारी जाती हूँ, न्यौछावर होती हूँ। उनके दर्शन से मिलने वाले सुख को मैं केवल परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों से ही कहना चाहूंगी। इस चौपाई में श्यामा जी के मुखार बिंद की शोभा के दर्शन से मिलने वाले सुख को केवल ब्रह्मशिष्टियों से ही कहने का कारण यह है कि मूल संबंध न होने से जीव सृष्टि युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार और चितवनी के महत्व को नहीं जानती। वह प्रेम लक्षणा भक्ति के नाम पर केवल बाह्य दिखावे एवं कर्म कांड को ही सब कुछ माने रहती है। चितवनी के बिल्कुल चितवनी कितनी जरूरी है ना, ध्यान। हाँ जी नीलम दीदी, खोलो नीलम दीदी, मैंने खोला है आपको। इसको एक बार से समझाओ, हाँ जी इस सिपाही को दोबारा से समझाओ थोड़ा। ठीक है। ये जो चौपाई है ना कि कोटान कोट बेर इन मुख पर निरख निरख बलि जाऊं,
ए सुख कहूं मैं तिन आगे, अपनी रू अरस की पाऊं। श्यामा जी के मुख की इस शोभा को मामती जी कह रही हैं कि मैं देख देख कर करोड़ों बार बलिहारी जाती हूँ, और बलिहारी जाने के बाद वो जो सुख मिलता है ना, उनको किसके आगे कहूंगी? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों से ही कहना चाहूंगी। अब वो कह रहे हैं कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को केवल क्यों कहने का कारण है कि उनको उनके आगे क्यों कह रही हूं मैं, कि जीव सृष्टि का मूल संबंध तो है नहीं, और जीव सृष्टि क्या करती है? वो धनी की मतलब श्यामा जी की शोभा श्रृंगार और चितवनी के महत्व को जान ही नहीं सकती जो जीव सृष्टि। और जीव सृष्टि क्या करती है? वो प्रेम लक्षणा की भक्ति के नाम पर क्या करेंगे कि बाहरी दिखावा, जो हम भी कर लेते हैं कि हाँ अभी पाठ कर लिया, भोग लगा लिया, इतना बहुत है ना, इतना कर लिया, सुबह उठ लिया, 5 चौपैया कर ली, और अपना जो 3 टाइम के भोग लगा ली, आरती कर ली, भजन कर लिया, बस इसी को सब कुछ मानते हैं। लेकिन मेन बात क्या है ना? नीलम दीदी आपकी आवाजें बहुत आ रही, थोड़ा सा हेडफोन या तो डालो, है ना, कुछ आवाजें अलग आ रही हैं। होगी ना क्लियर? हाँ जी, मेरा ना फोन बीच में आया, मैं वापस सो के वापस आती हूँ, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे पास। हाँ अब आ रही है, मेरे को ठीक आ रही है, ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है दीदी। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिनगार, देख अंगूठे आरसी भूखन करत झलकार। बीच बीच में ना श्रृंगार का वर्णन करके हमें डोज दे देते हैं, है ना, कि ऐसे करना है तुम्हें, खाली सुनते ही नहीं जाना, वर्णन को याद नहीं करना, ध्यान में डूबना है, जी फिर मैं देख रही वापस। थी, मैं श्रृंगार खत्म हो गया हाँ है, साड़ी से खापन देना शुरू कर दिया। हाँ राजी ने बीच 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 में कर बीच रहे हैं। में ना एक, जैसे होता है ना प्रेम भरी एक हाँ, चोट, डोज 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 दे दे रहे हैं, देते हैं। कहते हैं वो सिर्फ पढ़ो नहीं, हाँ इसमें डूबो, सावधान अंदर कर रहे हैं साथ साथ। सावधान। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिनगार, देख अंगूठे आरसी भूखन करत झलकार। श्यामा जी के मुख की सुंदरता बहुत अधिक सुशोभित हो रही है, उनके संपूर्ण श्रृंगार की शोभा भी अलौकिक है। जब श्यामा जी अंगूठे में लगे हीरे के दर्पण में अपना श्रृंगार देखती है, तो सभी आभूषण और अधिक झलकार करने लगते हैं। फिर से अंगूठे की दर्पण की बात करिए कि और झलकार करने लगते हैं, कि मेरी झलकार ज्यादा, जैसे अंगूठे में कितना दिखेगा, पूरा ही दिख पड़ता है ना वहां तो सब आभूषण और चमकने लगते हैं। परमधाम की सभी वस्तुएं श्री श्यामा जी एवं सखियों के आशिक हैं। श्यामा जी द्वारा धारण किए गए वस्त्र आभूषण भी आत्मस्वरूप है, चेतन है। इसीलिए जब वो यानी कि श्यामा जी अपना श्रृंगार देखती हैं, तो आभूषण भी श्यामा जी को रिझाने के लिए मचल उठते हैं। देखा, मचल उठते हैं और अधिक शोभा से झलकार करने लगते हैं। भूषण को पता लगता है ना, श्यामा मुझे देख रही है, जब श्यामा जी के नयन मिलते हैं दर्पण में उस आभूषण के ऊपर, तो फिर ऐसा होता है, क्योंकि चेतन है ना, हम्म। वो मचल जाते, मतलब और झलकार करते हैं। अभी मैं और रिझाऊं श्यामा जी को, श्यामा जी देखो देखो, हाँ। देखते रहो मुझे, देखते रहो, हटना ना। उनको लगता है वो हटना ना, देखते रहो मुझे। हाय, आभूषण भी इतनी अब लीला सोचो करते इलम हैं। में इतना आनंद है, तो सोचो चितवन में कितना होगा। कितना सही बात है। हाँ जी नरेश जी। नाम जी। प्रणाम जी।
कैमरा खोल लो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कल बात हो रही थी ना, कुछ सुंदर साहब कह रहे थे कि उनकी जो भी हस्तकमल का आया ना अंगूठे की बात, की उंगलियों में जो मुंदरियां हैं कि भी उनको कैसे याद रखा जाए या कुछ है, तो थोड़ा उस पर मैंने एक कोशिश करी थी। तो इसी प्रकरण की वो है 94 नंबर चुपाई, उसमें थी ना भी, माणिक माणिक मोती लसनिया, पांच पन्ना पुखराज, गोमादिक और नीलवी, हस्त हथौड़ा। कमर में विराज, आठों उंगली रही आठों विराज। उंगली रही विराज। तो इस तरह से उसका बनाया था कि एक सुंदर साहब ने बोला था कि कैसे याद, अगर वैसे तो इस चुपई को बार बार हम पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो जो दिल में राजी ने डाला वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे मनोहर माणिक मोती, मैंने उसी क्रम में किया है। मेरे मनोहर या मेरे मनमीत, लुभावने, लसन, मेरे मनोहर लुभावने, प्यारे पिया प्राणनाथ, पांच पन्ना पुखराज हो गया ये, और पहले हो गए माणिक और मोती। मेरे मनोहर लुभावने, प्यारे पिया प्राणनाथ, ये गोर और ये गोर और नरम उंगलियां या हस्तकमल आपके लिए, इसमें आठों आ, हम्म। माणिक, मोती, लसनिया, पांच पन्ना पन्ना, पुखराज, गोमादिक। गोमादिक। और गोमादिक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, गंजानगंज भी आ रहा था, लेकिन गंजानगंज इश्क हम अक्सर कहते हैं कि वो राजी के दिल से फिर श्यामा जी के दिल में आता है। तो यही आया था कि भी, मेरे मनोहर लुभावने, प्यारे पिया प्राणनाथ, आप, ये गोर और नरम उंगलियां, ये हस्त कमल सिर्फ आपके लिए हैं, आपके लिए, श्यामा जी जैसे राजी को कहते हैं, या हम सखिया राजी, नहीं, बहुत सुंदर। इस भाव बहुत से अच्छा। प्रणाम जी। बहुत प्रणाम अच्छा, जी, बहुत अच्छा बहुत नरेश जी। सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा। चले मुझे तो मीनू ने कल याद करा दी, मुझे याद हो गई अब। आपको हो गए। मतलब कल आप थोड़ा सा भूल हो रही थी, लेकिन अब हो गई है, अब हाँ, मुझे आती है। हाँ, हाँ, वो एक बारी ना सोच लो ना तो राजी करा देते हैं। हाँ, कल ही नरेश जी कराई। एक बार रिपीट कर दो जरा, एक बार रिपीट करो। मेरे मनोहर, मनोहर कह लो या मनमीत भी कह सकते हो, मनोहर, मेरे मनोहर लुभावने, मेरे महबूब प्यारे कह दो पिया आप तो, आप प्राणनाथ। मेरे महबूब कह दो। हाँ, मेरे महबूब भी कह सकते हो, लुभावने, प्यारे पिया प्राणनाथ, ये गोर और नरम उंगलियां, उंगलियों की अंगूठियों की बात, उंगलियों की मुद्रिका की बात हो रही है ना, ये गोर और नरम उंगलियां आगे तो फिर सिर्फ आपके लिए हैं, और आपके लिए वो अपने से। हम्म, ठीक है, चलते हैं आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भौं ब्रकटी नैन मुख नासिका, हरवटी अधुर गाल कान। हाथ पांव उर कंठ हसे, सब नाचत मिलन सुभान। उस समय, किस समय की बात हो रही है? आरसी में हाँ, जब देखते हैं। हाँ, वो लिंक टूट गया ना भाई। हम्म, देखो, लिंक बना हुआ ऊपर की चुपाई से, एक से एक चुपाई जुड़ी होती है। कि जब श्यामा जी अपने अंगूठे में लगे हीरे के दर्पण में अपना श्रृंगार देखती हैं, तो सभी आभूषण और अधिक नाचने लगते हैं, मचलने लगते हैं श्यामा जी को रिझाने के लिए। अभी वीणा दीदी खोलते हैं, ये चुपाई पढ़ ले। उस समय श्यामा जी की दोनों भौएं, अब वो कैसे नाचती हैं, मचलती हैं। उस समय श्यामा जी की दोनों भौएं, भ्रुकुटी यानी कि दोनों भौं के बीच का स्थान, और क्या होगा, नेत्र, मुख, नासिका, ठुड्डी, होठ, गाल, कान, हाथ, पैर, हृदय और गला हंसने लगते हैं। सभी राज्य से मिलने के लिए प्रसन्नता से नाच उठते हैं।
ये बात है। सब नाचत मिलन सुभान। अब वो क्यों रिझा रहे हैं सभी अंग, कि सबके मन में इच्छा है कि मैं अपने धनी से मिलूं। श्यामा जी के सभी अंग नाचते हैं राज्य से मिलने के लिए। इस चौपाई में जैसे जैसे श्रृंगार के बाद उमंग आती है ना। अब श्रृंगार किया, आरसी में देखा तो अंदर इतनी उमंग आई, हर हर मतलब अंग नाच उठता है, बस चलो अब मिलने चलो, अब चले, है ना, वैसा वाला भाव। बिल्कुल। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है कि माशूक श्री राज्य से मिलने के लिए आशिक श्री श्यामा जी के एक एक अंग में कितनी प्रसन्नता और कितनी उमंग भरी होती है। वस्तुतः परमधाम का एक एक कर्ण आशिक और माशूक के रूप में लीला मग्न है। वो कह रहे सब है, लेकिन अभी मैटर चल रहा है वो वाला कि जब श्यामा जी अंगूठे में उस हीरे में लगी हुई नग में जब अपना श्रृंगार देखती हैं तो क्यों वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राज्य से मिल रहा है। हाँ जी वीना दीदी। वो जो चुपई बोल रहे थे ना, ये गौर अंगुलियां, आगे नहीं। अभी करेंगे वो वाली, क्योंकि ये मैटर अभी अपन चल रहा है, बाद में करते हैं ये वाली बात, क्योंकि ना अभी ठीक। पूरा लिंक टूट जाता है एक चौपाई से दूसरी, हाँ, है ना। वो ठीक है, अपन ये ठीक। वाली बात याद रखना, अपन बाद में करते हैं ये वाली बात, ठीक। है ना वीना दीदी, क्योंकि वो ठीक। चौपाई से इसी चौपाई में आगे भी लिंक आएगा। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक, कहा कहूं मुखार बिंद की, नेक नेक से नेक। 3 बार नेक आया। श्यामा जी की नूरमय तेज से निकलने वाली ज्योति के प्रकाश में उनकी शोभा और सुंदरता अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती है। शोभा सुंदरता अनेक, मैं उनके मुखार बिंद की अनंत शोभा का कैसे वर्णन करूं। मैंने तो थोड़े से भी तोड़ा, कम से कम अंश मात्र ही वर्णन किया है। भावार्थ पढ़ के फिर क्लियर करते हैं कि तेज से ज्योति एवं ज्योति से प्रकाश का प्रकटीकरण होता है। इस संबंध में अन्यत्र भी कहा गया है, तेज ज्योत प्रकाश जो नूर, सब ठौरों शीतल सत सूर। इसी प्रकार सौंदर्य से सुंदरता प्रकट होती है, जो शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गहरी बात है, इसको क्लियर करो सुन किरण दीदी। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक, तेज से नूरमय तेज से ज्योति निकलती है, फिर उसके प्रकाश में उसकी सुंदरता होती है, तो उनकी अनंत शोभा अनेक रूपों में। दीदी इसको क्लियर करो। किरण दीदी क्या कहना चाह रही है? रामा जी के नूर में ही अंग है ना, अंगों में भरा हुआ तेज, तेज से भी ज्योति निकलती है, ज्योति में से प्रकाश निकलता है, जो क्या है, बहुत अधिक शोभा लिए हुए हैं, सुंदरता लिए हुए हैं। कह रहे कि मैंने तो मुखार बिंद का वर्णन किया ना, थोड़ा सा ही वर्णन किया मैंने, मतलब अंगों का वर्णन किया थोड़े से थोड़ा, तो जो श्यामा जी के मुखार बिंद में इतनी शोभा है, मैं उसका वर्णन कैसे करूं। वो तो इतना अनंत है, मैंने तो जो वर्णन किया ना, बहुत थोड़े से थोड़ा, क्योंकि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। कैसे
उनके अंग हैं, अंगों में तेज है, तेज में ज्योति है, ज्योति में से भी प्रकाश, प्रकाश में भी किरणें, वो भी कई प्रकार के रंगों की। आगे वर्णन आता है। तो कहते हैं मैं फिर मुखारबिंद का वर्णन कैसे करूं मैं, जिसकी इतनी अधिक शोभा है। मैंने बहुत ही थोड़ा सा वर्णन करके बताया, बस इसमें कुछ और बात तो नहीं है। हाँ जी दीदी। चित्रा आप बोलो। हाँ हाँ जी, है प्रणाम यही। जी। हम्म। हाँ जी, है तो मेन तो यही है इसमें, जो एक मेन इसमें यही है जो किरण आंटी ने बोल दिया। मुझे बस ऐसे ही सौंदर्य से सुंदरता का भाव आया कि जैसे राज्य से श्यामा जी, क्योंकि श्यामा जी क्या है, वो सुंदरता की पराकाष्ठा, मतलब है तो राज्य भी, लेकिन जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भी जैसे तेज से ज्योत होती है और ज्योति से फिर प्रकाश होता है, तो ऐसे ही जैसे सौंदर्य के धनी है सौंदर्य, और फिर उससे सुंदरता, क्योंकि धनी के अंग का नूर है श्यामा जी। तो उसी भाव से सेम ही बात है, मतलब तेज से जैसे ज्योति है, ज्योति से प्रकाश। प्रकाश। इसी तरह सौंदर्य से सुंदर। हाँ, सौंदर्य से सुंदरता प्रकट होती है, जो अच्छा शोभा के रूप में। हाँ बोलो। हाँ प्रगति। हाँ, नहीं सही, इसी से भावार्थ से कुछ समझ आ रहा है। हम्म। क्योंकि छपाई में है ना अनेक, और अर्थ अनेक। में लिखा ना स्वामी जी ने शोभा अनेक रूपों में, तो मैं अनेक रूपों का सोच रही थी। हाँ तो मेरे अनेक दिल में आ रूपों रहा में था। है ना, भावार्थ में थोड़ा क्लियर करा उन्होंने। क्योंकि वो ज्योति का जो प्रकाश है, नीचे छपाई दी ना सतसुर वाली, यानी कि ठंडक देने वाला है तो प्रकाश करोड़ों शीतल का। सूर्यों से कंपेयर करा, लेकिन ठंडक यानी कि इसके साथ ही क्या होगा जब उसको देखेंगे, उस प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव, शीतलता का अनुभव, है ना। अनेक रूपों में मतलब जो हमें अनुभव होता है, तो रूह को क्या मिलता है, करार मिलता है। तो ये है अनेक रूप। हाँ, अब दिल में बसी वो बात पूरी अच्छे से। वीना दीदी। वीना दीदी कुछ कह रहे हो? हाँ जी। मैं तो वही कह रही थी खाली। हाँ बोलो ना दीदी, अब बोलो। वही वो चौपाई पूरी करनी थी, अच्छा, कोई बात उंगलियों नहीं। वाले। हाँ जी हाँ जी, करो दीदी, करो अब करो। हाँ, वो गौर आगे, गौर ये गौर उंगलियां, गौर उंगलियां आगे क्या थे? अच्छा, चौपाई पूछ रहे हो? हाँ, पहले वो वाली जो कल वाली नहीं उनकी नहीं, जो सुई वही रखी हुई है। है जो दीदी? अभी इन्होंने बोली है। कौन सी दीदी, कौन सी कह रहे हैं ये? अरे वो 94 नंबर छपाई जो नरेश जी ने किया ना, उनकी सुई वहीं अटक चुकी है। गौर अच्छा, गौर और वो कैसे मतलब पीछे उसकी चले सोच गए। बदली। कल की हाँ। करी ना आपने वो वाली बात, वो तो कल हुई हाँ, बात। कोई बात नहीं, आप कल की रिकॉर्डिंग देखना वीना दीदी, है ना। अच्छा, बाकी और सुंदर आगे सारे। बोला, नरेश आगे जी बोल रहे हैं। हाँ, आपने क्या कहना है बोलो। बस उसी को पूरी करनी थी। अच्छा, पूरी करनी है नरेश जी, आप चुप ही बोल दो वो वाली। ये गौर उंगलियां। नहीं प्रणाम जी, वो एक्चुअली जो प्रणाम चुपई जी। को याद करने के लिए वो शेयर किया था ना जो, ये हाँ, मेरे, चुप ही बोल दो उनकी ना। हाँ चुपई तो ये है ना, चुपई नहीं वो वर्ड जो उससे याद करने के लिए बोला था ना, वो था चुपई तो हाँ, है ये माणिक शादी मोती लसनिया, पांच नहीं पांच नहीं, पन्ना। वो हाँ हाँ, ये नहीं जो इन्होंने आपने जो उसको अपने मन से बनाई है हाँ ना, हाँ ये, हाँ जी हाँ जी अच्छा, वो शब्द पूरे हाँ, लिखना चाह रही है ना, जो आपने बोले हाँ हैं नरेश हाँ ये जी। वो चाह, हाँ हाँ हाँ, बोलो वो बोलो, आप बोलो। और क्योंकि गोमादिक और नील भी है ना, तो गोमादिक हाँ, गौर शब्द हो गया, और नरम उंगली, नरम। हाँ नरम आ गया नीलवी के लिए। आप इनको व्हाट्सएप हाँ, भी कर देना नरेश जी। बस हाँ, आगे तो फिर आगे, छुपैया उंगरी रही विराज, बस आगे तो बस इतने में आठों हो गए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक आगे। है, हाँ। एक मिनट में रेज हैंड नीचे कर दूं। हाँ, एक सेकंड, क्यों हो गया? क्रम क्रम याद नहीं रहता ना।
हाँ जी दीदी, लिख देंगे इसलिए आपको, वो याद करने से कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीदी। नहीं नहीं, वो याद करके उसको ध्यान में लगाएंगे ना, अच्छा अच्छा। चितवन में, हाँ जी हाँ जी, इसलिए। ठीक है दीदी। वैसे करने से तो कोई फायदा नहीं, कोई चीज हाँ रट्टी तो चितवन जाती में, नहीं हाँ आजकल। दीदी, याद तो होते बस नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं एहसास होते हैं। करते हैं ये हाँ वाली, मैं तो ऐसी करती आ रही बिल्कुल, ठीक है दीदी। हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ। श्रवण कंठ हाथ पांव के भूखन शोभित अपार, एक भूखन नकस कई रंग, रो कहा करे दिल विचार। श्यामा जी के दोनों कानों, गले तथा हाथ पैरों के आभूषणों की शोभा अपार है। एक एक आभूषण के एक ही चित्र में अनेक प्रकार के रंग हैं। आत्मा उसकी शोभा के बारे में भला अपने दिल में कितना विचार कर सकती है। आ गई ना वही वाली बात दीदी, कितना विचार कर सकती है, चुपई आ गई है। रूह कहा करे दिल विचार। नेक सिनगार कया इन जुबा, क्यों बरन बरन वाए सुख ए। इस शोभा न आवे शब्द में, नेक कया वास्ते रूह के। मैंने तो यहाँ की जिभ्या से श्री श्यामा जी की श्रृंगार का अति अल्प अंश, यानी कि बहुत थोड़ा सा वर्णन किया है। श्यामा जी की शोभा और उसके दीदार से मिलने वाले सुख का वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं हो सकता। परम धाम की आत्माओं के लिए मैंने थोड़ा सा वर्णन कर दिया है। ये संपूर्ण वर्णन श्री महामती जी ने हक की मैं लेकर किया है। दिल में अक्षरातीत के विराजमान हुए बिना कोई भी अपनी शक्ति से उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। मीठी जुबान स्वर बान मुख, बोलत लिए अति प्रेम। पीयूसो बातें मुख हंसे, लिए करे मर्यादा नेम। जब श्यामा जी अपने प्राण वल्लभ श्री राजी से बातें करती हैं तो उनके मुख पर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट को कहते हैं कि मंद मंद हंसी छाई रहती है। वे बोलते समय अपने हृदय में बहुत प्रेम लिए होती हैं। उनके मुख से निकलने वाले शब्दों के स्वर, उनके मुख से निकलने वाले शब्दों के स्वर बहुत ही मीठे होते हैं, किंतु उनकी ये वार्ता मर्यादा के अनुकूल होती है। मीठी जुबान स्वर बान मुख, बोलत लिए अति प्रेम। पीयूसो बातें मुख हंसे, पहले इसका लिया अर्थ, फिर ऊपर लिया है, लिए करे मर्यादा नेम। संसार में सामान्यतः नारी वर्ग, भावार्थ में बता रहे हैं कि संसार में सामान्यतः नारी वर्ग में अनावश्यक रूप से अत्यधिक बातें करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये स्थिति उबाऊ और कष्टकारी होती है। श्यामा जी तो अक्षरातीत की आनंद शक्ति हैं। उनकी वार्ता में कदापि वाचलता नहीं आती। यही मर्यादा का नियम है। वाणी का स्वरूप सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी होना चाहिए।
कटुता और अनावश्यक वाचलता से भरी वाणी हृदय के लिए दुखदाई होती है। अब ये हमारे जीवन की एक शिक्षा बोल दी और एक श्यामा जी की एक एक लिए करे मर्यादा नेम कि कैसे मर्यादा में रहकर श्यामा जी राजी से बातें करती हैं। तामी सैन देत सुख चैन की उत्पन्न अंग अतंत। अब यहाँ आगे यही हो रहा है, थोड़ा वर्णन करते, थोड़ी शिक्षा दे देते। कोमल हृदय अति विचार क्यों कहूं नरमाई सिफत। श्यामा जी के नेत्रों से मिलने वाले प्रेम के संकेतों से श्री राजी सहित सखियों के हृदय में बहुत ही सुख चैन की अनुभूति होती है। श्यामा जी के हृदय और विचारों में बहुत ही कोमलता है। कोमल हृदय अति विचार। उनकी कोमलता की महिमा का वर्णन करने के लिए इस संसार में कोई भी शब्द नहीं है। चातुरी गति की क्यों कहूं, सब बोले चाले सुध होत। अव्वल इश्क सब खूबियां, हक के अंग की जोत। श्री श्यामा जी जब अपने नूरी चरण कमल धरती पर रखती हैं तो बहुत ही कोमलता पूर्व रखती हैं। उनकी चाल में प्रेम भरी चतुराई होती है। इस प्रेममय लीला की सुध तो बोलने से ही हो सकती है। इस प्रेममय लीला की सुध तो बोलने से ही हो सकती है। अक्षरातीत के दिल में ज्योति रूप जो प्रेम इश्क का सागर लहरा रहा है, उसी का प्रकट रूप यह प्रेममयी लीला है। ये क्या, इसका क्या मतलब? इस प्रेममय लीला की सुध तो बोलने से ही हो सकती है। सब बोले चाले सुध होत। पढ़ते हैं अर्थ में, भावार्थ में, फिर देखते हैं। परम धाम की धरती भी आत्मा का स्वरूप है और इश्कमयी है। उसका स्वरूप सखियों की तरह कोमल है। वह आशिक के रूप में यही चाहती है कि श्यामा जी के नूरी चरण कमल किस प्रकार मेरे ऊपर पड़े। ये धरती आशिक रूप में यही चाहती है कि श्यामा जी के नूरी चरण कमल किस प्रकार मेरे ऊपर पड़े। इधर श्यामा जी भी सोचती हैं कि मैं अपनी माशूक धरती के ऊपर कितनी कोमलता से पांव रखूं। इस प्रकार वे बहुत ही सावधानी से कोमलता पूर्वक अपने चरण कमल धरती पर रखती हैं। इसी को चलने की चतुराई कहा गया है। बोले चाले आ रहा है ना, कि इसी को चलने की चतुराई कहा गया है। यानी श्यामा जी हार नहीं मानना चाहती, क्योंकि उनके पांव के पड़ने से कहीं उनके प्रेम में कमी ना दिखे। दोनों का मौन प्रेम चल रहा है। धरती अपने को अधिक से अधिक कोमल बनाना चाहती है, तो श्यामा जी भी अपने चरणों को अत्यधिक कोमलता से रखना चाहती हैं। यदि वे दोनों अपने मुख से कुछ कहते तब तो किसी को सुध होती। आ गई बात, क्लियर हो गई। ये भेद श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धाम धनी ने खोला है।
तब इसकी शुद्ध हुई है कि उन्होंने बोल के उस चीज को क्लियर कर दिया। अब क्लियर हुआ ये वाली बात। सब बोली चाले शुद्ध होत। और भी अभी अर्थ है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ ये संशय होता है कि क्या परम धाम में सखियों का उसका ज्ञान नहीं था कि दोनों का जो प्रेम युद्ध हो रहा है धरती और श्यामा जी के चरण का, कि क्या ये वाली बात वहां पता नहीं थी सबको? इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि परम धाम में जो एक दिली है वो श्री राज्य को रिझाने के लिए, वहां सभी धाम धनी को रिझाते हैं, इसलिए सभी स्वयं को आशिक मानते हैं। सभी के दिल का प्रेम बराबर है, इसीलिए कोई भी स्वयं को माशूक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इश्क रब्द का मूलतः यही कारण है। अक्षरातीत के हृदय में इश्क का गंजान गंज सागर लहरा रहा है, जिसे इस चौपाई में दिल की ज्योति कहा गया है। वही मूल मार्फत है, जिसका प्रकट रूप क्या है? श्री श्यामा जी हैं, सखियां हैं, खूब खुशहालियां हैं, पक्षियों और 25 पक्षों के रूप में उनका प्रकट स्वरूप लीला कर रहा है। और ये सभी श्री राज्य के आशिक हैं और उन्हीं के स्वरूप है। श्री राज्य के इश्क की यही खूबी है कि वे ही स्वयं सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। परम धाम की बात कर रहे हैं कि ये सब लीला रूप में राज्य को रिझा रहे हैं, लेकिन जो लीला स्वरूप है यानी कि श्यामा जी, सखियां और खूब खुशहालियां अपने मूल स्वरूप श्री राज्य को रिझाते हुए भी उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी पहचान अब इस ब्रह्मवाणी द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, संभव हो चुकी है। इसको कहते हैं बोले चाले सब शुद्ध होए। ये गहरी बात है, सब बोले चाले शुद्ध हो। वहां बोल नहीं रहे, बस धरती चाह रही है मैं कोमल हो जाऊं, श्यामा जी चाह रहे मैं अपने चरण कमल कोमलता से रखूं। मौन प्रेम का युद्ध हो रहा है, जिसकी सुध हमें परम धाम में नहीं थी, जो धनी ने इस वाणी में श्री मामती जी के दिल में आकर उस चीज को हमें समझाया है कि ये लीला होती है ना? क्लियर हुई ना बात? कोई बात जी रह जी। गया है जो ना? बीच में एक वाक्य बोला ना, सभी आशिक आशिक पना निभा रहे हैं ना। हाँ। माशूक कोई नहीं बनना चाहता, बस रिझाने में लगे हैं। एक दूसरे को, मतलब हाँ, आशिक। एक दूसरे को, एक दूसरे को। अगर धरती श्यामा जी को, श्यामा जी धरती को, यानी कि हर हर अंग, जरा जरा हर अंग रिझाने में लगा। है ना किरण दीदी? कितनी प्यारी बात है ये। ओ धनी, बहुत ही सुंदर बोल ही दिया। चाहे बोल करके भी चल करके भी, दोनों बोलते हैं अंग अंग, कैसे मर्यादा लेकर के, कैसे रिझाने के लिए बात करते हैं। और बोलने से भी ज्यादा पता है चाल चल करके, रहनी में उतर करके, स्वयं कोमल बन हम्म। करके। मैं तो यही कह रही हूँ कि क्या हम यहाँ पर इस पर चल रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के कहने की बात के आशिक हैं? हमें भी तो आशिक बनना है ना। वो तो श्यामा जी तो है ही, राज जी तो है ही, परम धाम के 25 खुशहालियां जो भी है वहां पर, सब एक दूसरे के आशिक। तो क्या आज हम हैं आशिक? क्या हम, हमारे वचनों में सत्य है, प्रेम है, हितकारी है, मतलब कटुता तो नहीं है? तो ये बातें हमें भी यहाँ पर अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे, ज्ञान तो ले रहे हैं हम, बातें वहां की हैं, पर वास्तव में हमने अपने जीवन में कैसे उतारना है इनको?
अपना दिल कितना कोमल बनाना है कि ताकि कठोर शब्द भी हमारे मुख से ना निकले, हम किसी का दिल ना दुखाएं, फालतू की बातें भी ना करें। ऐसा नहीं कि ऐसी उबाऊ उबाऊ बातें करें, बोलते जाएं, किसी का दिल दुख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हितकारी भी बोलना चाहिए, प्रेम में ही भाषा बोलनी चाहिए। तो इनसे हमें शिक्षा लेनी है, सिर्फ बातें नहीं करनी। शायद नहीं मेरी नहीं जी दीदी, भी ये कुछ कहना। इतनी जरूरी है जो आप बात बोल रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है। रहनी वाली बात बोलनी बहुत जरूरी है कि हमें चोट लगे कि हमें करना क्या है। हमें राज्य को रिझाना है, रिझाने के लिए क्या क्या करना है, दिल कैसे अपना कोमल बनाना है हमें। तो वहां तो है ही, श्यामा जी के एक एक अंग में प्रेम भरा है, उछल रहे हैं ताकि मैं रिझाऊं। हर अंग अपने आप को और तेज निकाल रहा है और मस्ती में भर रहा है। तो हमें भी तो अपने अंगों को इतना कोमल बना लेना है, उस राज्य के अंदर प्रेम इतना भर लेना है ताकि हम राज्य को रिझा सकें। कोमल दिल में ही राज्य आएंगे, जब तक दिल कोमल नहीं होगा राज्य आने वाले नहीं। नहीं प्रेम भरे दिल में ही राज्य आएंगे। जहां थोड़ा सा भी हमारे अंदर अवगुण है ना, किसी के प्रति द्वेष है, किसी को हम कठोर शब्द कह रहे हैं, ऐसे दिलों में तो राज्य नहीं आने वाले। तो ये सिखा रही है हमें, आशिक ही बनना है हमें। हम आशिक बन करके सबको रिझाएं, अपने सुंदर साथ को भी रिझाएं, राज्य को भी रिझाएं, श्यामा जी को भी रिझाएं, परम धाम के अंदर विचरण करें प्रेम से, प्रेम भर करके। और जो भी सुंदर साथ कहना चाहते सुनिए। हाँ जी नरेश जी, आप क्या क्या। प्रणाम जी, बड़े अच्छे से उन्होंने समझा दिया है किरण आंटी कि भी पहली चौपाई तो है ही है, चातरी गति की क्यों कहूँ सब बोले चाले सुधू, कि बिना बोले चाले, जैसे आपने कहा कि मौन प्रेम चलता रहा। और दूसरा रहनी पे जैसे उन्होंने कहा कि भी हमें यहाँ पे भी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वे, और रहनी में तीन चार पॉइंट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक मैं का सबसे ऊपर जो मैं मानता हूँ कि अपनी मैं खुद ही, और दूसरा कि दिल निर्मल होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक हमारा दिल निर्मल नहीं तो राजी कभी भी नहीं आके आपको अर्श करेंगे, उनकी कोई बात पसरेगी नहीं। और तीसरा जैसे उन्होंने कहा कि किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर हम किसी का, मतलब इसके लिए वाणी में भी छुपैया रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागुन कभी न दुखाए थे। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, और फिर मैं खुदी में भी ये आ जाता है कि माया की मैं हम बड़ी आसानी से हटा लेते हैं, ये सब राज्य कर रहे हैं ये सब। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास ज्ञान की, वो इलम बुराई बुरा नहीं है, इलम और इश्क दोनों एक दूसरे के पूरब है, लेकिन इलम चातरी, वाणी में देखो छुपाई कितनी सटीक है। ये नहीं लिखा इलम, ये लिखा इलम चातरी खूबियां की, यही पट लिखा माहे अंकुर, यही ना देवे मेरे वो दुल्हे के देखने, मुख का। हाँ मेरे दूल्हे देख, की। मतलब ये जो चातरी हम दिखाते हैं ना इलम, वो नुकसानदायक है। तो ये मैं, दिल ना दुखाना, दिल निर्मल अंदर और एक रूह किसको कहते हैं, जो एक अंदर बाहर दो, अंदर बाहर दो नहीं, जैसी अंदर है वैसी ही बाहर है, कि इस तरह से साफ दिल। और अब इसमें दूसरा जो चरण है ना, तीसरा और चौथा, अव्वल इश्क सब खूबियां, हक के अंग की जो, इसमें नीचे बड़ा ही विस्तार से बड़ा अच्छा, मतलब स्वामी जी ने समझाया है इसमें भाव अर्थ में, कि भी मतलब लीला रूप में हम श्यामा जी, सब सखियां खूब खुशहाली, ये सारे प्रगट रूप में है। और परम धाम में सखियों को सबको हमको आशिका राज्य हम रिझाते हैं राज्य। और यहाँ पे क्या हुआ, मशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मशूक, यहाँ हमें आशिक बन के दिखाना कि हम कितना राज्य को रिझा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि परम धाम में मेरे जो स्वरूप बने हकीकत रूप में लीला करने के लिए, उनको भी नहीं ये पता, वो अपने एक्चुअल जिससे निकले हैं, ये नहीं पता कि ये ही हमारे, हम इनको आशिक बना के रिझा रहे हैं। ये चीज हमें नहीं, उनको मतलब उस परम धाम में हमें ये चीज समझ ही नहीं आई कि भी हम इसी राज्य महाराज के अंदर से निकले हुए हैं, और हम अपना आशिक बन के इनको रजा के बड़े खुश हो रहे हैं। और यही कारण बना इश्क रबत का, कि हम अपना इश्क बड़ा कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ के सभी कुल जब सुबाणी से पता चला, तभी तो कहा अव्वल इश्क सब खूबियां, राजीव महाराज के इश्क ये सब खूबियां, हक के अंग की जो, ये राजीव महाराज के हम सब अंगी तो है, वहाँ पे श्यामा जी अंग और श्यामा जी के हम सब। तो इस तरह से ये सब भेद यहाँ के इस कुलजम वाणी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ।
हाँ जी किरण दीदी चौपाई दोहरा दो आप। चातुरी गति की क्यों कहूँ, सब बोले चाले सुध होत, अव्वल इश्क सब खूबियां, हक के अंग की जोत, हक के अंग की जोत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। सुंदर